जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि 30 मई को जो है आपका कल जो है नोटिफिकेशन आ गया है आपको 71 बीपीएससी का। तो मैंने जो 29 मई को वीडियो बनाया था कि 1 से 2 दिन मतलब 29 या 30 को आ जाएगा वीडियो, आप शॉर्ट में जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं जो है इस चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास पक्की होती है तभी मैं बनाता हूँ। तो उसी के लिए जो है मैं आज से जो है 71 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम कोचिंग सेंटरों का जो है आपको टेस्ट जो है फ्री में मिलेंगे। ओके, तो ये जो है एडिटोरिया का है, इसके बाद खान ग्लोबल का आएगा और जो भी है परफेक्शन आईएएस वगैरह सारे को आपको दिए जाएंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो है ये प्रॉपर वीडियो आपको मिल सके। साथ में जो है आप इसका टेलीग्राम मेरे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं पहला जो है क्वेश्चन में कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। ओके, उसके बाद यह है जो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा। तो ये अल्बुकर्क होगा। ओके, बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सही नहीं है। तो पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण उत्तरी अमेरिका का खोज नहीं है, डी नंबर। ओके, इसके बाद है जो कि मिलान करना है तो आपका इसका होगा मुसुलिपट्टनम। तो मुसुलिपट्टनम आपका डी नंबर आ जाएगा। उसके बाद है आपका सूरत, तो सूरत आपका होगा सी। ओके, सॉरी कुछ गलत लग रहा है। हाँ, मुसलिपट्टनम 1605। ओके, और उसके बाद पुलिकट आपका जो है ये भारत के डच फैक्ट्री का है। तो मुसलिपट्टनम 1605। और उसके बाद जो है आपका ये आंसर कुछ गलत दिया हुआ है एडिटोरिया में, मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके, हाँ इसका आंसर सी होगा। ओके, इसका आंसर आप सी मिला सकते हैं, मुसलिपट्टनम डी। उसके बाद आपका जो है बी का सी होगा। उसके बाद काराकलाई का आपका बी होगा और उसके बाद जो है कोचीन ए होगा। ओके, तो इस तरह से ये है। 1759 ईस्वी की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। तो हुगली की लड़ाई में जो है डच यूरोपीय शक्ति की आपकी लड़ाई हुई थी, सी नंबर ऑप्शन। ओके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। तो ये जो है गोलकुंडा के राजा आपका सी होगा, अब्दुल कुतुब शाह। भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो सहायक जनक मतलब जो है इसे फ्रांसीसी डुप्ले को माना जाता है, डी नंबर 7 का। ओके, 8 का 1667 ईस्वी में जो है सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो 1667 में जो है सूरत में फ्रांसीसी कारखाना कैरन ने स्थापित किया था, बी नंबर। ओके, 9 का होगा आपका सी, 9 का भी आंसर आपका सी होगा। तो इंडिया कनकड जॉन विल्सन, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, ये होगा ए विलियम इरविन। उसके बाद द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, तो ये होगा सी और ये होगा डी। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं उसे सुधार करूँगा। इसके बाद जो है मकतब क्या था। तो सैन्य शिक्षण संस्थान था मकतब, सी। ओके, बड़ा इमाम बाड़ा, ये जो है मिलान करना है तो इसका जो है मैं बता दे रहा हूँ, आपका डी होगा, बड़ा इमाम बाड़ा असफ उद्दौला। ओके, उसके बाद खगोलीय वेधशाला सवाई जयसी। उसके बाद आपका हीर रांझा, तो ये आपका बारिश शाह जो रिसलो, ये शाह अब्दुल लतीफ़। ओके, ऑप्शन नंबर डी। गवर्नर जनरल
को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसका होगा 12 का होगा डी नंबर। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है जैसे सर जॉन होता है 1600, यहाँ पर सर जॉन है आपका 1793 से 1798, 1793 से 1798 तक ये है। और इसके बाद है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग आपका हो जाता है 1813 से 1823, ये 1813 से 1823 तक है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 और लॉर्ड एम हस्ट आपका हो जाता है 1823 से 1828। ओके, नेक्स्ट है आपका डी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ओके, तो 13 का डी होगा, मिलान करना है। 14 का भी आपका बी होगा, 14 का आपका बी होगा। ओके, चलिए ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में और जो है वो आप देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुई थी। तो अगस्त क्रांति की घटना जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी। इसके बाद जो है आपका 16 नंबर होगा कि भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक जो है नहीं है। तो ये जो है सी नंबर ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका सी होगा। क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अग्रदूत था, यह कथन जो है किसका है। तो क्लाइव जो है ये पविबल अपियर का था, पविबल अपियर, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट है कि आपका क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो ये आपका जो है 19 का जो है सी होगा। लॉर्ड बेले जलीज, ठीक है, द्वारा दायर आरोप और आरोपण पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस पर दूत नहीं भेजे। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका मिलान करना है, इसका आंसर सी होगा। ओके, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुक्त आयुक्त कौन बना। तो ये आपका जो है द्वितीय आंग्ला के बाद जॉन लॉरेंस बना था, सी नंबर। उसके बाद है 23 सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे। तो अंतिम मराठा जो है वो होलकर थे, बी नंबर। ओके, उसके बाद व्यापगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित करें। तो 24 का हो जाएगा आपका सी। ओके, 24 का सी होगा। संबल जो है आपका मैं बता दे रहा हूँ, संबल और संबलपुर और जैतपुर जो होता है आपका 1849 में होता है, 1849 49 ये है। इसके बाद आपका जो है बाघोट है 1850। उसके बाद है उदयपुर, तो उदयपुर 1852 है, 52। इसके बाद नागपुर आपको है 1854, ठीक है। तो इस तरह से है। याडूब की संधि किससे संबंधित है। तो याडूब की संधि जो है आपका डी नंबर से संबंधित है, प्रथम एंग्लो बर्मा। ओके, गर्भित रिजर्व की नीति जो है किसने चलाई थी। तो लॉर्ड लिटन ने, कौन है, लॉर्ड लिटन ने जो है चलाई थी, बी नंबर। इसके बाद है अंग्रेजों के खिलाफ
हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो ये आपका सी नंबर होगा, तिलक मांझी को। ओके, इसके बाद आप आ जाइए कि 28 नंबर का जो है आपका ए होगा। ओके, ये आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, संथाल तिलक मांझी, उसके बाद पहाड़िया राजा जगन्नाथ, उसके बाद चुआर दुर्जन सिंह, भूमिज गंगा नारायण सिंह। ओके, इसके बाद आपका जो है रिक्त स्थान को पूर्ति करे ये जो है तात्या भील, एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने लोकप्रिय रूप से जो है क्या किया था, सी नंबर भारतीय रॉबिन हुड, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण आपका डी नंबर होगा, रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। ओके, 31 नंबर जो है महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से पहले जो है आपका ताना भगत ने जो है सत्याग्रह किया था, सी नंबर। ओके, इसके बाद जो है 32 नंबर का होगा आपका डी, 32 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 33 का सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के बारे में किसने कहा था? तो ये आपका 33 का जो है सी हो जाएगा, टी.आर. होम्स ने कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का ये संघर्ष था। 34 नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, केवल 3 कथन ही सत्य है। ये जस्ट लाइक आपको यूपीएससी के लेवल का जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया है। ओके, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान थे जिनकी चेतना ग्रामीण आदिवासियों से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन जो है किसने कहा था? तो ये बी नंबर होगा, एस गोपाल ने। ओके, आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? तो ये आपका सी नंबर होगा, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। ओके, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये आपका बी नंबर होगा, सरला देवी चौधरायन। उसके बाद जो है आपका एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, तो एक धर्म एक जाति एक ईश्वर जो है आपको श्री नारायण गुरु ने कहा था, डी नंबर। ओके, इसके बाद जो है आपका आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, ये मिलान करना है, तो इसका आंसर आपका ए होगा। ठीक है, 40 का आपका आ जाते हैं। मैं आपको ये जो है सेट कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 40 का आपका डी होगा, जहाँ एक्सप्लेनेशन है वो मैं कर दे रहा हूँ। ओके, अगर कुछ इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बताइएगा, मैं डिटेल क्लास लेके आऊँगा, लेकिन उसमें आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र था जो जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा 1880 में जो है प्रकाशित किया गया था, तो ये जो है कौन था? कलकत्ता जनरल जो है एडवर्टाइजर। ओके, ए नंबर। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपका डी नंबर होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपको यूपीएससी के लेवल का है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्होंने कारावास की सजा दी गई। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है द बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो है बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और तथा निंदा की थी उसकी। ठीक है, तो ये 43 का ये ए सही है, एक कथन सत्य है क्योंकि उनको दिया गया था, और उनको जो है किस कारण से दिया गया था तो ये उसके एक्सप्लेनेशन कर रहा है आर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है आपको 1881 में रद्द कर दिया गया था, ए नंबर हो गया।
सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष में एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता। तो ये कथन जो है किसने कहा था 45 नंबर क्वेश्चन का? तो ये आप बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, सी नंबर। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में। बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकल के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई है। इस कॉलेज का स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो आपका जो है 46 का जो है आपका सी होगा। ओके, 47 आ जाइए। सरकार ने समिति संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही भाषा सर्वोत्तम है। तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले का समर्पण पत्र। ओके, 48 नंबर हो जाएगा बी। ओके, 49 नंबर आपका जो होगा बी। ठीक है, दो इसमें कथन गलत है। ओके, 50 नंबर चलिए क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। शिक्षा के संबंधित हार्टोग समिति का स्थापना कब की गई थी? तो हार्टोग समिति का जो है स्थापना 1929 में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है डी नंबर होगा। ओके, इसके बाद इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है आयोजित किया था? तो ये आपका कोलकाता में किया था। ओके, बी नंबर। सन 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों ने विलय का परिणाम था? तो ये जो है आपका सी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं जो है आपको वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं अभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचार्य और बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चालू द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को जो है समर्पित, ठीक है, करना और समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु जो है कार्य करना, जिसका जो है समापन स्थानीय जनता कर रही थी। तो इसका जो है आपका आंसर होगा 54 का बी। चलिए 19वीं एवं 20वीं सदी में जो है विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से जो है राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ थे। ठीक है, वे जो है किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये 55 का असमिया हो जाएगा ये आंसर। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो है वायसराय आपका थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डी नंबर। इसके पीछे एक अलग स्टोरी है, किसी दिन मैं हिस्ट्री का क्लास लूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा अच्छे से। ये तो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राथमिक जो है राष्ट्रवादी नेता ने जो है कानून के दायरों में रहकर अहिंसा और एवं संवैधानिक प्रदर्शनों का आधार पर अपने जो है नीतियों का क्रियान्वयन किया। ठीक है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज जो है भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं
तथा वे भारतीयों का वास्तविक जो है समस्याओं से वे खबर नहीं है। ठीक है, तो ये 57 का ए होगा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में जो है उसकी सहायता कर सकूं। तो ये जो है आपका 58 के डी होगा, लॉर्ड कर्जन, सॉरी सी होगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति जो है करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्रिटिश कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश कमेटी की स्थापना बी नंबर का जो है आपका 1899 में की गई थी। इसके बाद जो है किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाला प्रथम महिला कौन था? तो प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट थी, सॉरी कादम्बनी गांगुली थी, ए। ठीक है, अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्ष नहीं बना था, अधिवेशन को संबोधित किया था, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष बना था एनी बेसेंट और भारतीय अध्यक्ष बना था सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए आ जाइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जो है कांग्रेस का जनाधार जो है सीमित था। इसका जो है मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रीय जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वास स्तर नहीं थे। ठीक है, तो इसका आपका 61 नंबर का हो जाएगा ए। ठीक है, 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये 62 का आपका जो है सी हो जाएगा, ब्रिटेन से जो है भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है किन्होंने किया था? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। ओके, सॉरी बी नंबर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। किस वायसराय ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो आपका जो है ए नंबर होगा, लॉर्ड डफरिन जो है किया था। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो ये आपका बोमिश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और सचिव थे ए.ओ. ह्यूम, बी नंबर। ओके, भारत में जो है राष्ट्रीय उदारवाद के जो है उदय के कारण क्या कारण माने जा सकते हैं? तो ये जो है आपका जो है 66 नंबर का होगा आपका उपयुक्त में से सभी। ठीक है, डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया। बोआर युद्ध, तो ये आपका जो है आंसर होगा बोआर युद्ध 1899 से आपका 1902, 1899 ओके से 1902 तक है। ठीक है, उसके बाद जापान द्वारा रूस पर की पराजय, तो जापान द्वारा रूस का पराजय 1905 है, ये 1905 है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका इथोपिया 1896। ठीक है, 1896 ये चीज़ है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? तो ये आपका 68 का ए हो जाएगा। पुणे के नाटू बंधु को बिना मुकदमा चलाए देश से जो है निर्वासित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है सी नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी इसका 69 का होगा कि 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्नलिखित 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला क्या है कि कर्जन की
प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। दूसरा है बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। तो इसका आंसर 69 का होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 70 का आपका जो है आंसर होगा बी। ओके, 71 आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो 71 का आपका जो है सी होगा। ओके, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संग्राम नामक समिति का गठन किस प्रांत में जो है किया गया था। तो ये 72 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपका जो अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया था। इसके अध्यक्ष और प्रथम जो है प्रधानाचार्य कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राजबिहारी घोष और अरविंद घोष। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा 1907 में। इसके बाद जो है निम्नलिखित पर जो है कालानुक्रम करना है। तो ये 75 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ओके, 75 का आपका बी होगा। 76 क्वेश्चन आ जाइए। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए जो है सरकार ने वर्ष जो है किस वर्ष जो है 1915 में जो है आपका भारत की रक्षा अधिनियम बनाया था। ओके, सी नंबर। और इसमें जो है कथनों पर विचार करना है। तो 77 का आपका डी हो जाएगा। ओके, भारत माता नामक क्रांतिकारी जो है पत्रिका का जो है प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। तो इसका जो है 78 का सी, 78 का बी हो जाएगा, अजीत सिंह। ओके, भारत माता जो क्रांतिकारी पत्रिका था तो 78 का बी हो जाएगा। और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ओके, ए नंबर। 80 का जो है कथन और कारक है। तो इसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद से के उबरने का डर था। तो इसका जो है डी नंबर ए नंबर हो जाएगा आपका। 80 का ए होगा। और इसके बाद जो है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जो है क्या सही है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन सही है। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोडी बैठा था। ओके, बी नंबर। इसके बाद जो है 1717 में जो है मुगल शासक फारूक सियार के अधिकार पत्र में जो है क्या सम्मिलित नहीं था। तो अधिकार पत्र में जो है डी नंबर सम्मिलित नहीं है। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में जो है मुगल से व्यापार की छूट दी गई। ओके, 84 नंबर का जो है 84 का बी हो जाएगा। ओके, 85 का आपका जो है सी होगा। ये मिलान कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन जो है अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित किया था। तो जजिया कर जो है आपको 86 का मोहम्मद शाह ने प्रतिबंधित किया था। ओके, सी नंबर। इसके बाद जो है आपका 87 का जो है
87 का सी ही सही है, हैदराबाद कुली कुतुब शाह, ठीक है। 88 का जो है आपका बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब जो है मुबारक उद दौला था, डी नंबर, ओके। और उसके बाद जो है पटना हत्याकांड जो है किस वर्ष घटित हुआ था? तो पटना हत्याकांड 1763 में हुआ था, सी नंबर, ओके। शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो शिवाजी के महाराज में आपका जो है डी गलत है, ठीक है। मृत्यु जो है 1676 में नहीं हुई थी, ओके। मृत्यु 1680 में हुई थी, ओके, याद रखिएगा। शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हुई थी 1680 में हुई थी। घेरे की नीति का संबंध किसके है? तो घेरे की नीति का संबंध जो है बायरन हेस्टिंग का था, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस, तो आपका बी नंबर, ओके। 92 का आपका जो होगा डी नंबर होगा आंसर, ओके। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों का 1/10 भाग पर जो है निर्धारित किया गया था। महलबारी जो है बंदोबस्त में ज़मीन पर किसान का मालिकाना हक होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ओके। इसके बाद जो है 94 का आप आ जाइए, डी, ठीक है। 94 सारे कथन सत्य हैं। 95 आ जाइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, सी हो गया, ओके। फिरोज सॉरी, ये गलत जगह मैंने टिक मार दिया, 95 का होगा सी, 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता जो है किसने की? तो ये जो है आपका राज बिहारी बोस ने की थी, आपका बी नंबर, ओके। 97 दिल्ली दरबार के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय में जो है आपका भारत का वायसराय ए नंबर लॉर्ड हेस्टिंग था। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट जो है आपको कब पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में पारित किया गया था, बी नंबर। इसके बाद जो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका 99 शिशिर कुमार घोष, ओके, डी। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट के बचाव के लिए जो है समिति गठन किया गया था, तो बचाव के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे, बी नंबर। इससे एक मिलता जुलता जो है आपको इस साल 2025 के यूपीएससी क्वेश्चन में आया है, ठीक है। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की? तो ये आपका जो है वो डच ने की थी। किसने की थी? डच ने की थी। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा जो है विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह हुआ था आपको 1856 ईस्वी में, ठीक है, सी नंबर। बिहार में 1857 की जो है विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है आपका 12 जून 1857, बी नंबर, ओके। निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ? तो आपका जो है कांग्रेस का अधिवेशन सी जो है 52वां जो है बिहार में नहीं हुआ था। 52वां आपका रामगढ़ झारखंड में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये आपका 5 है जो है 0 प्रतिनिधि ने जो है भाग लिया था, ओके। 106 का जो है क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, ओके, बी नंबर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड जो है कब घटित हुआ था? तो ए नंबर होगा 30 अप्रैल 1908 को, ओके। पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना के गोलघर का निर्माण 1784 में हुआ था,
बी नंबर। ओके, इसके बाद जो है 9 नंबर का जो है आपको डी आंसर होगा, सॉरी, ठीक है, गलत है ये आपका। ओके, सरदारी विद्रोह जो है आपका हुआ था 1858 से 1895 तक। ओके, छोटा नागपुर सी भूमि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर। वीर कुंवर सिंह ने आखिरी जो है युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी थी? तो ये आपका जो है ए नंबर हो जाएगा, कैप्टन ली ग्रांड ने से, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 111 का क्वेश्चन होगा कि विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन आ गया। यह योजना कर विवादों को सुलझाने हेतु जो है प्रारंभ किया। तो ये दोनों में जो है एक कथन बी सही है और एक गलत है। ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। ओके, आरबीआई गलत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ओके, तमु लहोसर जो है त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो तमु लहोसर आपका जो है मनाया जाता है नेपाल में, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम जो है 2025 का थीम क्या है? तो 2025 का थीम आपको ये है, विकसित भारत में जो है प्रवासी समुदाय का योगदान। ओके, इसके बाद शाहिद माथो सिंह हाथ खर्च योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका उड़ीसा से है, ठीक है, सी। इसके बाद जो है आपका 115 का है आपका नागमार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। तो इसका जो है दोनों कथन 115 का गलत है, डी नंबर होगा। ओके, इसके बाद 16 का है कि आपका पहला कथन आपका जो है सही है और दूसरा आपका गलत है और तीसरा सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका 117 का जो है आपका बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना जो है के द्वारा। ओके, 118 का आपका जो है डी होगा, रक्षा अनुसंधान जो है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का संबंध जो है अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश के एक जनजाति ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर, ठीक है, डी नंबर। और भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। तो यह कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? तो 19 का आपका जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है शामिल नहीं हुआ था। ओके, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश की है, सी नंबर। ओके, 121 का जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। और भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया? तो 122 का सी होगा, सिक्किम, ठीक है। 123 का होगा ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारत के जो है 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और मैं यहाँ पर गया था गणतंत्र दिवस पे, ठीक है। मैं हर साल चला जाता हूँ इधर 5-6 साल से। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका 124 का ए और बी दोनों है, ठीक है, डी नंबर। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं, 25 क्वेश्चन और रहे हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का संबंध किससे है? तो इसका जो है 125 का सी है, ठीक है। 126 है। पिच बुनचरिंग स्कैम का संबंध जो है किसके द्वारा किससे है, ठीक है। तो इसका जो है आपका 26 का ए होगा, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, ठीक है। इसके बाद जो है लिव इन रिलेशनशिप का मान्यता प्रदान करने वाला जो है वाली जनजाति समुदाय कौन है? तो ये आपका कोंडा रेड्डी, ठीक है, सी नंबर। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का डी हो जाएगा, सभी है, ओके। 29 का है कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू जो है आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है, बी नंबर। उसके बाद जो है हेनले एंड पार्टनर्स संस्थान द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो ये इसका जो है करंट अफेयर मैं वीडियो डाल रखा हूँ अपने ही टेलीग्राम चैनल पे, आपका पीडीएफ है और वीडियो है। तो इसका आंसर जो है डी है, आप वहाँ से इसका करंट अफेयर का मैगजीन हमारा जो है यूज कर सकते हैं, ओके। 132 हो गया, सॉरी 131 हो गया। 132 में हम लोग आ जाते हैं, एक मिनट, सॉरी 131 आप लोग को नहीं बताया गया। हाँ, भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 132 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम जो है एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का रिपोर्ट, तो 2025 का रिपोर्ट 33 का ए, कथन एक ही सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसके बाद है उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो बिहार का आपको 10 शहर शामिल किया गया है, सी नंबर, ओके। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एंड 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियन में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल में जो है कांस्य जीता था? तो मुंगेर के हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका और 136 जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसका जो है आपका डी नंबर होगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टरों में जो है द्वितीय सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि जो है देखा गया, ओके। बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घटना योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब है? तो ये 37 का जो है 2027 तक है, बी, ओके। यू डैश, हाँ, रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय द्वारा है? तो ए नंबर मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ओके। इसमें जो है हाल ही में जो है कामाख्या मंदिर परिसर में होने वाले मेला को राजकीय दर्जा जो है घोषित कर देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई। तो यह जो है आपका 39 का जो है पूर्णिया, ओके, डी। कामाख्या देवी मंदिर जो आसाम में पड़ता है उसका जो है। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने जो है राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया? तो 7, बी नंबर, ओके। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ जा रहा है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ए होगा। और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। और फिर 42 का सी होगा, 43 का आपका ए होगा, 44 का आपका सी होगा, 45 का आपका ए होगा,
और 46 का आपका सी होगा, 47 का आपका बी होगा, सॉरी 46 का सी होगा, 47 का बी होगा, 48 का आपका सी होगा, 48 का सी होगा, 49 का आपका ए होगा और 50 का आपका ए होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं रखते हैं। आप हमें जो हमारे बिहार एग्ज़ाम वारियर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है डेली क्यूज दे सकते हैं शाम को 7 बजे, और ये वीडियो और PDF दोनों वहीं अपलोड हो जाएगा, या फिर PSC वारियर, ये दोनों टेलीग्राम का चैनल है PSC वारियर। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैं आपको इसका सेकंड लेके आऊँगा और इसी तरह से डेली आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।